बच्चों क्लास 6 के मैथ में फ्रैक्शन में आज 7.3 का एक सवाल करेंगे और आगे भी हमें सवाल करना है। 7.3 का लास्ट सवाल था 9। मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस इधर दिए हैं और इधर भी, इसमें इक्विवेलेंट जो उसे क्या करना है, मैच करना है। तो मैंने एक सवाल बनाया, बाकी आपको करना है होमवर्क में, तो आप देख लीजिए एक बार क्या किया मैंने। इसमें जो डिवाइड कर दिया इसको पूरी तरह से एलसीएम लेकर, जैसे 0 से 0 कट गया और 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो 5/8 बचा मेरा। अब 5/8 किसके साथ आ रहा है, इक्वल 5/8। तो 1 का डी से क्या है, 1 और डी आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इसके 2 मोर और मैंने फ्रैक्शन यहाँ निकालने, तो 5/8 लिया। इसको किसी भी संख्या से आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 2 से लिया मैंने, फिर 3 से लिया है मैंने। तो ये 2 और फ्रैक्शन हैं जो इसके इक्विवेलेंट है। आप चाहे तो इसे 5 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों ही संख्या सेम लेनी है, ठीक है। तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आएगा। बाकी आप सवाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं फ्रैक्शन का नेक्स्ट भाग है आपका लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक। जैसे 1/2 है, 3/2, 4/5, 3/5 2 है। तो अब देखिए 2/2 इसमें सेम है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम। और यहाँ पर क्या है, 5 5 5, तो ये तीनों आपस में क्या है, लाइक फ्रैक्शंस। मतलब ये तीनों लाइक फ्रैक्शन में आ गए, ये दोनों आपस में लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। चलिए अब अनलाइक फ्रैक्शन की तरफ हम चलते हैं। इसमें पहला एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल अनलाइक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये अनलाइक में आएगा। जैसे 1/2 है, 3/4, 2/5, 3/6, सब में देखिए 2 3 4 5 6 सब डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के बारे में जानते हैं। कंपेयरिंग फ्रैक्शन को कितने टाइप से कंपेयर करना है हमें, तो इसमें 3 टाइप होता है हमारा कंपेयर करने का। एक होता है ग्रेटर देन का, एक लेस देन, और एक होता है इज इक्वल। हमें 3 पॉइंट पे इन्हें कंपेयर करना है। चलिए अब हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। विच इज़ ग्रेटर, 1/12 और 3/12 क्वेश्चन लिया मैंने। अब कैसे हम इसको ग्रेटर को पता करेंगे, तो ये हम लाइक फ्रैक्शंस में हम समझ रहे हैं, फिर अनलाइक में अलग समझेंगे। तो देखिए 1/12 और 3/12, सबसे पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अगर सेम है तो हम न्यूमरेटर में देखेंगे कौन सा बड़ा है। फाइनली 3 बड़ा है, तो मैंने इसके लिए यूज़ किया n1, मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए 1 यूज़ किया, तो डिनोमिनेटर 1 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 2, और इसके लिए न्यूमरेटर 2 हो गया और इसके न्यूमरेटर 1, तो न्यूमरेटर 2 इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर 1, मतलब ये वाला बड़ा है इससे। तो हम इसको 3/12 इज़ ग्रेटर देन 1/12 लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम इस तरह से समझें, तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पर 12 पार्ट्स ले लिए हैं। 12 नीचे था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब उसमें क्या किया, 3 कलर्ड कर दिए, तो ये 3/12 हो गया। अब ये भी 12 पार्ट है, इसमें 1 कलर कर दिया मैंने, तो ये 1/12 हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कौन सा बड़ा है। सो फाइनली हमें पता चलेगा कि ये वाला पार्ट बड़ा है, ठीक है। तो इसके आधार पे भी हम कर सकते हैं। अब जैसे हम अनलाइक फ्रैक्शन में जाते हैं, तो इसमें कैसे हम पता करें कि विच इज़ ग्रेटर, तो हम क्या करेंगे, 1/3 और 1/5 मैंने ले लिया डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3 और 5 है ना, इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा 15। अब 15 में हम क्या करेंगे कि 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, और उससे इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, किससे, 5 से। और सेम 5 से अगर 15 हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, एक न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। या यूँ कहें कि इसकी डिनोमिनेटर से हम इसका दोनों टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लें, और इसके डिनोमिनेटर से इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो इससे एक्चुअली क्या होगा कि हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर रहे हैं। तो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, और यहाँ 5 1 जा 5, 3 1 जा 3। अब ये हमारा क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन की तरह हो गया। अब ये 15 सेम हो गया, तो अब ऊपर हम देखेंगे जो बड़ा है फाइनली वो क्या होगा, पार्ट ग्रेटर होगा। तो 5/15 इज़ ग्रेटर देन 3/15। तो 5/15 कौन सा था हमारा, 1/3।
तो 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/5। तो इसमें क्या किया मैंने, इक्वल किया डिनोमिनेटर को एलसीएम का प्रयोग करके और कंपेयर कर दिया न्यूमरेटर को, और अगर न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा फाइनली वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, इसका एक और तरीका है, क्या तरीका है, तो इसको सीधे हम मल्टीप्लाई कर सकते, इसको इससे, जो बड़ा होगा वो पार्ट बड़ा होगा। जैसे 5 × 1 3 × 1, तो 5 इज़ ग्रेटर देन, मतलब 1/3 वाला ग्रेटर हो जाएगा, 1/5 वाला स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं फिगर की तरफ से जाता हूँ तो 1/3 में 3 में से एक पार्ट कलर कर दिया, और 1/5 में 5 पार्ट किया, उसमें ये कलर किया, तो आपको इसमें पता चलेगा कौन सा बड़ा है। तो फाइनली आपको ये पता चलेगा 1/3 वाला बड़ा है। ठीक है, चलिए अब हम 7.4 का एक सवाल लेते हैं। 7.4 का एक सवाल है, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन। ठीक है, लेस इज इक्वल एंड ग्रेटर बिटवीन द फ्रैक्शंस। तो मैंने एक सवाल ले लिया है, इसको इस तरह से लिख लिया। जो सवाल था इसमें 8 पार्ट्स हैं, 3 कलर्ड हैं, इसमें भी 8 पार्ट हैं, तो इसमें 6 कलर्ड है, और इसमें 4 कलर्ड हैं, और इसमें 1 कलर। तो मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया 3/8, 6/8, 4/8, 1/8। अब इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। तो फाइनली ऊपर जो बड़ा होगा वही वाला बड़ा होगा, तो 6/8 पहले ले लिया, फिर 4/8, फिर 3/8 और 1/8, और ग्रेटर देन का साइन मैंने लगा दिया। ये ग्रेटर देन इससे है, ये ग्रेटर देन इससे, ये ग्रेटर देन इससे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये अरेंज हो गया हमारा ऑर्डर में कैसे, सो बड़ा छोटा छोटा इस तरह से, राइट। क्लियर हो गया, बड़े से बढ़ते से मतलब बड़े से छोटे की ओर। अगर हम इसको ये कह सकते हैं ये कि हमारा कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग क्या होता है बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग घटते क्रम, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हमारे पास दूसरा भी है बी, इसको आपको करना है होमवर्क में। ठीक है बच्चों, ध्यान से ये सवाल आपको करना है। और अब हम क्वेश्चन नंबर सी भी देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या है। ये 4 जो फ्रैक्शन है नंबर लाइन पे, और आपने नंबर लाइन पे आपको करना मैंने सिखाया है शुरू में ही कि कैसे हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे लेंगे। तो और पुट एप्रोप्रिएट साइन, इसमें एप्रोप्रिएट साइन बताना है। एप्रोप्रिएट साइन मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल का साइन आपको प्रयोग करना है। अच्छा, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे लें, एक बार मैं इसको और बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसको। एक नंबर लाइन ले लेते हैं, आप स्केल से ले लीजिए। ठीक है, अब मुझे 2/6 4/6 इस तरह से लेना, तो पॉजिटिव है सारा, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 0, पॉजिटिव ये बड़ा थोड़ा सा रखता हूँ, इधर माइनस वाला टर्म, इधर प्लस वाला, और मैं एक पूरे पार्ट को 1/6 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ऐसे लिखता हूँ 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, 8/6। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए 6/6 रह गया, 7/6, फिर 8/6, इसको और आगे बढ़ा देते हैं, फिर 9/6। इस तरह से हम कंटिन्यूसली लेते हैं। तो जो 6/6 का टर्म है वो कट के क्या होता है 1, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा 1 हो गया। इससे आगे जैसे 12 पे जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। तो आप इसमें से कौन कौन सा दिखाना चाहते हैं, तो 2/6 ये वाला टर्म आप यहाँ पर गोल कर सकते हैं। फिर 4/6 इसको भी अलग से कर सकते हैं। फिर आपका 8/6 है, इसको भी आप अलग से कर सकते हैं। फिर 6/6 भी है, ये वाला टर्म 6/6। तो आप इस तरह से इस सब को दिखा सकते हैं। आप इसके लिए अलग अलग लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 2/6 को एक अलग लाइन पे दिखा दिया, फिर 4/6 के लिए अलग, फिर 6/6 के लिए अलग, फिर 8/6 के लिए अलग। ठीक है, तो अब इसको पॉइंट से भी दिखा सकते हैं, A B C D आपने दिखा दिया। तो A हमारा हो गया 2/6, B हो गया 4/6, C हो गया 6/6, और D हो गया हमारा D हो गया 8/6। तो आप इस तरह से नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ये 0 हो गया, इधर माइनस, इधर प्लस, यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, ये 1 के बाद आगे जाकर कहीं 2 होगा, मान लेते हैं यहाँ पर 2 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसे नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और यहाँ तक सवाल करने का प्रयास करें।